नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? पामर और पार्किंस, जेम्स रोजनाऊ, मर्गेंथाउ, चार्ल्स स्लाइजर। आंसर मर्गेंथाउ, ऑप्शन सी। व्याख्या, मर्गेंथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पहली बार हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पहली बार हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को ने किए गए थे। अब अगला प्रश्न, मर्गेंथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को जिन रूपों में विभाजित किया था, स्थायी तथा अस्थायी, मानवीय तथा गैर मानवीय, भौतिक एवं मानवीय, इनमें से कोई नहीं। आंसर स्थायी तथा अस्थायी, ऑप्शन ए। मर्गेंथाउ के अनुसार किसी राष्ट्र के अस्तित्व या पहचान के लिए आवश्यक घटक महत्वपूर्ण घटक कहलाते हैं। मर्गेंथाउ ने इसे दो भागों स्थायी व परिवर्तनशील में बांटा है। उनके अनुसार जहां भूगोल व प्राकृतिक संसाधन स्थायी हैं, वहीं सैन्य तैयारी, आबादी, राष्ट्रीय चरित्र, राजनय व सरकार परिवर्तनशील हैं। अब अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है? संयुक्त राष्ट्र जांच एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र अभियोजन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आंसर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ऑप्शन सी। व्याख्या, रोम संविधि में यह स्वीकार किया गया है कि ICC 4 क्षेत्रों नरसंहार का गलत काम, मानवता के विरुद्ध अपराध, क्रूरता, युद्ध के अपराध में कार्य करता है। अब अगला प्रश्न, किसने कहा है कि राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है? आंसर फेंडरमैन, ऑप्शन ए। फेंडरमैन ने कहा है कि राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य, 6 सदस्य। आंसर 5 सदस्य। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य वे 5 राज्य चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, जिन्हें 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों को तैयार करने वाला पहला गठबंधन निम्नलिखित में से कौन सा था? नाटो, राष्ट्रों की विरासत, संयुक्त राष्ट्र, सीटो। आंसर नाटो। व्याख्या, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों को तैयार करने वाला पहला गठबंधन नाटो था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है? 1. सार्वभौमिक सहयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं में सुधार। 2. राष्ट्रों के बीच संबंधों में सामंजस्य। 3. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त सभी को बढ़ावा देना है। अब अगला प्रश्न, 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले थे? आंसर अल्फ्रेड जिरमन, ऑप्शन डी। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले अल्फ्रेड जिरमन थे। अगला प्रश्न,
यथार्थवाद एक सम्मान दर्शन है जिसे किसका विरोधी माना जा सकता है? आंसर आदर्शवाद का। यथार्थवाद एक सम्मान दर्शन है जिसे कमोबेश आदर्शवाद का विरोधी माना जा सकता है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसका सार है? आंसर सत्ता की खोज। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सत्ता की खोज का सार है। अगला प्रश्न, राज्यों के बीच तनाव में कमी को क्या कहा जा सकता है? प्रतिनिधिमंडल, घोषणा, डिटेट, अमन। आंसर डिटेट, ऑप्शन सी। राज्यों के बीच तनाव में कमी को डिटेट कहा जा सकता है। डिटेट का अर्थ मौखिक संचार के माध्यम से तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों को शांत करना है। इस कूटनीतिक शब्द की उत्पत्ति 1912 के आसपास हुई, जब फ्रांस और जर्मनी के तनाव कम करने की असफल कोशिश की थी। अगला प्रश्न, अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की किससे अधिक निकटता रही है? आंसर राजनयिक इतिहासकारों की, ऑप्शन सी। व्याख्या, अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की राजनयिक इतिहासकारों की अधिक निकटता रही है। अब अगला प्रश्न, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय की कुंजी राष्ट्रहित है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? अल्फ्रेड जिरमन, फिलिप नोएल बेकर, हांस जे मॉर्गेनथाउ, जेम्स शॉर्टवेल। आंसर हांस जे मॉर्गेनथाउ, ऑप्शन सी। हांस जे मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय की कुंजी राष्ट्रहित है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। फिलीपींस ने अपनी पहली ब्रिगेड कब भेजी? 10 जुलाई 2020, 11 जून 2020, 18 मई 2021, 20 जुलाई 2020। आंसर 10 जुलाई 2020, ऑप्शन ए। फिलीपींस ने अपने प्रक्षेपण पर अपना पहला रॉकेट फिट फ्रिगेट भेजा, जिसे 10 जुलाई 2020 को अपनी जांच यात्रा के रूप में प्रशासन में नियुक्त किया गया था, जहां 14 दिवसीय अभ्यास में टीम अपनी प्रस्तुति का परीक्षण करेगी। अब अगला प्रश्न, कोबरा गोल्ड कितने देशों के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली सबसे बड़ी एशिया प्रशांत सैन्य गतिविधि है? आंसर 29 देशों के बीच। कोबरा गोल्ड थाईलैंड, अमेरिका और 27 देशों के बीच आयोजित सबसे बड़ी एशिया प्रशांत सैन्य गतिविधि है। अगला प्रश्न, आईसीसी को अपना प्रमुख वित्त पोषण कैसे प्राप्त होता है? सदस्य देशों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। आंसर सदस्य देशों के अनुसार, ऑप्शन ए। व्याख्या, इसके सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी को मुख्य रूप से निधि देते हैं। कोई भी अतिरिक्त निधि या योगदान व्यक्तियों, संगठनों या स्वैच्छिक रूप से सरकारी निकायों द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन है? आंसर रेमो आरो, ऑप्शन सी। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान रेमो आरो हैं। अगला प्रश्न, किसके द्वारा 1966 में प्रकाशित लेख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद और विज्ञान के विवाद का श्री गणेश हुआ? आंसर हाइडेल बुल, ऑप्शन डी। हाइडेल बुल के द्वारा 1966 में प्रकाशित लेख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद और विज्ञान के विवाद का श्री गणेश हुआ था। अगला प्रश्न, सरकार ने भारत में निवेश के लिए बाधाएं कब हटाई? 1990, 1991, 1992, 1993। आंसर 1991, ऑप्शन बी। भारतीय सरकार ने 1991 से धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाना शुरू किया। इससे यह लाभ हुआ कि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपना निवेश करना शुरू कर दिया और भारतीय खरीदार को भी विभिन्न प्रकार का सामान आसानी और सस्ते दामों में मिलने लगा। अब अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह परिषद यूरोपीय संघ की निर्णय लेने वाली शाखा है। कथन 2, किसी निर्णय के लिए सभी 28 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा से सही है या है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर
केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। व्याख्या, यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य को किसी निर्णय के लिए सहमत होना पड़ता है। यूरोपीय संघ EU 1993 में गठित यूरोपीय देशों का एक बहुराष्ट्रीय संगठन है। अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। आंसर, सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी। व्याख्या, यूरो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। वर्तमान में 28 सदस्य देशों में से 19 देश यूरो का उपयोग करते हैं। देशों के इस समूह को यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी डॉलर के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में दूसरी सबसे ज़्यादा कारोबार वाली मुद्रा है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? प्रकृति है, साधन है, लक्ष्य है, उपर्युक्त सभी हैं। आंसर लक्ष्य है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। आंसर शांति अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व शांति अनुसंधान नहीं है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? आंसर V.I. लेनिन, ऑप्शन बी। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में लिखा कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ वहाँ साम्राज्यवाद को ही लेनिन ने साम्राज्यवादी क्रांति की पूर्व वेला माना है। अगला प्रश्न, देशों के बीच एकीकरण और तीव्र एकीकरण को किस रूप में पहचाना जाता है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, समाजीकरण, निजीकरण। आंसर वैश्वीकरण, ऑप्शन ए। देशों के बीच एकीकरण और तीव्र एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में पहचाना जाता है। यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच आदान प्रदान और प्रवाह तेज होता है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से कौन से भारतीय उद्योग प्रभावित हुए हैं? सीमेंट, जूट, खिलौना बनाना, सूचना प्रौद्योगिकी IT। आंसर सूचना प्रौद्योगिकी IT। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब अगला प्रश्न, थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं? आंसर 6। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार बतलाए हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है? आंसर प्राथमिक हित। व्याख्या, प्राथमिक हित की रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है। अगला प्रश्न, सुरक्षा धारण के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई? वर्ष 1970, वर्ष 1972, वर्ष 1975, वर्ष 1980। आंसर वर्ष 1972। व्याख्या, सुरक्षा धारण के तहत जैविक हथियार संधि वर्ष 1972 में संपन्न हुई। जैविक हथियार अभिसमय BWC जो जैविक और विषैले हथियारों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया तथा 26 मार्च 1975 को लागू हुआ। अब अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, उदारवाद। आंसर उदारवाद, ऑप्शन डी। भूमंडलीकरण उदारवाद विचारधारा पर टिका है। वैश्वीकरण में अंतर्निहित विचारधाराएं बाजार वैश्विकता, न्याय वैश्विकता, धार्मिक वैश्विकताएं हैं जो इसे मूल और अर्थों से संपन्न करती हैं। बाजार वैश्विकता के समर्थक एक उपभोक्तावादी नव उदारवादी मुक्त बाजार दुनिया का वादा करते हैं। यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है
जिसके द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच आदान प्रदान और प्रवाह तेज होता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा धारण के तहत रासायनिक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई? वर्ष 1991, वर्ष 1992, वर्ष 1993, वर्ष 1995। आंसर वर्ष 1995। सुरक्षा धारण के तहत रासायनिक हथियार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 13 जनवरी 1993 को पेरिस में हस्ताक्षर के लिए खोला और यह वर्ष 1995 में संपन्न हुई। 20 जनवरी 1993 को फिजी इस कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला राज्य बना। कन्वेंशन के अनुच्छेद 21 के अनुसार 65 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद यह 29 अप्रैल 1997 को लागू हुई। रासायनिक हथियार संधि एक निश्चित समय सीमा के भीतर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी के उन्मूलन के लिए दुनिया का पहला बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण समझौता है। अगला प्रश्न, एक सब के लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? आंसर सामूहिक सुरक्षा। व्याख्या, एक सब के लिए और सब एक के लिए सूत्र सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? आंसर क्लॉड। ऑप्शन सी, क्लॉड ने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। अब अगला प्रश्न, किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है? आंसर मर्गेनथाउ। ऑप्शन सी, मर्गेनथाउ के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व है? शक्ति, संघर्ष, राष्ट्रीय हित, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ राज्यों के मध्य राजनीति करना है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला, समूहों का अस्तित्व, समूहों के बीच असहमति, समूहों द्वारा अपने हितों की पूछ सामने आते हैं। अब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है असुरक्षा की समस्या का समाधान, राष्ट्रों के बीच परस्पर घनिष्ठता पैदा करने वाली नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए विशिष्ट विचारधारा, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के घटक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ राज्यों के मध्य राजनीति करना है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में 3 प्रमुख तत्व हैं। समूहों का अस्तित्व, समूहों के बीच असहमति, समूहों द्वारा अपने हितों की पूछ सामने आते हैं। अब अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा कब आक्रमण किया गया? 2003, 2004, 2001 और 2005। आंसर 2001 में। 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 वाणिज्यिक यात्री विमानों का अपहरण कर लिया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में उड़ाया गया, जिससे दोनों टावर ढह गए। तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी के ठीक बाहर पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब अगला प्रश्न, किवनसी राइट ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ वार में कितने पूर्वग्रहों का वर्णन किया है? 5, 4, 3, 7। आंसर 5। किवनसी राइट ने अपनी पुस्तक ए स्टडी फॉर वार में 5 पूर्वाग्रहों का वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न, शक्ति संतुलन के उपाय हैं? सशस्त्रों का संचय, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, शक्ति संतुलन के सशस्त्रों का संचय, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आदि उपर्युक्त सभी का उपाय है। अब अगला प्रश्न, सबसे अधिक सैन्य बजट किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत। आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए। वर्षों से अमेरिका एक महत्वपूर्ण अंतर से सैन्य खर्च के लिए शीर्ष राष्ट्र के रूप में
स्थान पर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिकी रक्षा बजट वैश्विक सैन्य खर्च का 38% है। अब अगला प्रश्न, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, 7 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य। आंसर 8 सदस्य, ऑप्शन सी। सार्क की स्थापना के समय सार्क के 7 सदस्य थे, लेकिन अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को इसमें शामिल हो गया। अब इसमें 8 सदस्य हैं, जिनके नाम हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ सितंबर 1939, अक्टूबर 1939, नवंबर 1939 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर सितंबर 1939, ऑप्शन ए। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्क के बारे में सही नहीं है? पहला सार्क शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। अब तक 18 सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 2015 तक सार्क में विश्व की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% शामिल है। 20वां सार्क शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आंसर 20वां सार्क शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन डी। 20वें सार्क शिखर सम्मेलन की तारीख अभी तक तय नहीं है। पाकिस्तान में होने वाला 19वां सार्क शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न, राजनीतिक व्यवस्था का पैटर्न जहां सत्ता के केंद्र 2 से अधिक होते हैं कहलाते हैं। आंसर बहुकेंद्रवाद, ऑप्शन सी। राजनीतिक व्यवस्था का पैटर्न जहां सत्ता के केंद्र 2 से अधिक होते हैं बहुकेंद्रवाद कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न, सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशिया अंतर सहयोग संघ, क्षेत्रीय सहयोग के दक्षिणी एशिया प्रशांत संघ, क्षेत्र और सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई सहयोगी। आंसर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ऑप्शन ए। सार्क का मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और दक्षिण एशिया में राज्यों का भू राजनीतिक संघ है। इसके सदस्य राज्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। अब अगला प्रश्न, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कितने अंतराल के बाद किया? 20 साल, 24 साल, 34 साल, इनमें से कोई नहीं। आंसर 24 साल, ऑप्शन बी। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 24 वर्ष अंतराल के बाद किया। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान रेगिस्तान में पोखरण रेंज में उन्नत हथियार डिजाइन के 5 परमाणु परीक्षण किए। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, मालदीव, ईरान, श्रीलंका। आंसर ईरान। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसके सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विचार किसने दिया? आंसर निकिता खुर्शचेव ने, ऑप्शन ए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विचार निकिता खुर्शचेव ने दिया था। विदेश नीति के संदर्भ में खुर्शचेव ने स्टालिनवादी नीति को पलट दिया, जो यह मानती थी कि पूंजीवादी पश्चिम के साथ युद्ध अपरिहार्य था, और इसके बजाय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की एक नई नीति की वकालत की, क्योंकि इसने स्टालिन की विरासत पर पुनः विचार किया। इसीलिए यह भाषण स्टालिन का दूसरा अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाने लगा। अब अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, काठमांडू, नई दिल्ली, जकार्ता। आंसर काठमांडू।
फार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। फार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई थी और इसका उद्घाटन नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने किया था। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।